हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत कुकिंग कोल का जो आईपीओ है उसकी जो लिस्टिंग है, उसकी लिस्टिंग पे स्ट्रेटजी जो है वो क्या होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर आईपीओ में अलॉटमेंट अगर मिला है तो उसको अलॉटमेंट को होल्ड करें, सेल करें या पार्शियली सेल करें, ठीक है। और साथ ही ये भी बात करेंगे कि अगर आपने इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई किया था और आपको जो है आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिली तो क्या जो है इसको लिस्टिंग पर ओपन मार्केट से बाय करें या फिर इसको अवॉइड करें, ठीक है। तो एक एक करके दोनों टॉपिक पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी जो लिस्टिंग है मंडे को होगी सुबह 10 बजे बीएससी और एनएससी के टर्मिनल पर 23 रुपीज के प्राइस के अगेंस्ट में। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं लगभग 60% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, लगभग 14 रुपए के आसपास, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 38 रुपीज के आसपास की लिस्टिंग होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो अब इसकी लिस्टिंग डे पे जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब तो अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करिए, इसको आप लिस्टिंग पे जो है जो भी आपको मुनाफा होता है, क्योंकि 60% जो मुनाफा होता है वो कम नहीं होता, तो आप जो है 60% जो भी आपको प्रॉफिट आ रहा है उसको बुक करके आप इससे बाहर आ जाइए, अगर तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन आपके लिए ये है कि अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, और आपके पास आने वाले टाइम में जो भी आईपीओज आ रहे हैं उनके लिए आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी प्रॉपर और भरपूर तरीके से है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो है जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उतने के शेयर्स जो है वो आप बेच दीजिए, ठीक है। और जितने भी प्रॉफिट आपको गेन होता है तो उतने के जो शेयर्स हैं वो आप अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात कर लेता हूं। इसका अगर रिटेल में या फिर शेयर होल्डर में अगर आपको एक लॉट की अलॉटमेंट हुई है तो एक लॉट की अलॉटमेंट जो है वो कॉस्ट करी 13,800 रुपए की, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं इस पे आपको 60% के आसपास का प्रॉफिट होता है तो लगभग 8300 रुपीज के आसपास का। तो आप क्या करिए, 8300 रुपीज के जो शेयर्स हैं वो आप अपने अकाउंट में जो है वो रिटेन कर लीजिए, उनको रख लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और जो मूल जो आपने एक लॉट के लिए आपने इन्वेस्ट किया था 13,800 रुपए, उसके जो है टोटल जितने भी शेयर्स बनते हैं, ठीक है, उसको आप मार्केट में सेल कर दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपने प्रॉफिट भी बुक कर लिया और आपने जो है जो उसके स्टॉक्स थे वो आप अपने पोर्टफोलियो में आपने लॉन्ग टर्म के लिए रख भी लिए, ठीक है। तो दोनों ही काम हो गए। बाकी जो भी आपका फाइनल डिसीजन हो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लीजिएगा। मैंने आपको जो है दोनों ऑप्शंस यहां पर प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। अगर तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको बिंदास 60% प्रॉफिट बुक करके पूरा जो टोटल आपको अलॉटमेंट हुई है उसमें से बाहर आ जाइए। और अगर आपके पैसे का कोई क्रंच नहीं है तो आप इसके अंदर पार्शियल सेलिंग करके जो भी मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके को फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कि आपने जो है इसके अंदर अप्लाई किया, भर भर के अप्लाई किया, बट आपको जो अलॉटमेंट जो है वो नहीं मिली, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। इसमें जो है लिस्टिंग पे आपको इसको बाय करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो मैं आपको देखिए पर्सनली बताऊं कि अगर तो आपको 30-32 रुपए के आसपास का भाव अगर मिले तो वो काफी अच्छा भाव होगा, ठीक है। उस भाव के ऊपर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको जो भाव 37, 38 या 40 के आसपास मिलता है तो दैट वुड बी ऑन हायर साइड, तो वहां पर जो है एंट्री आप अवॉइड करिए करना। बट अगर आपको नीचे के लेवल पे कहीं पर भी एंट्री का मौका मिलता है तो आप जो है इसके अंदर एंट्री करके और इसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो आपका डिसीजन होगा वो आपका खुद का होना चाहिए, खुद की रिसर्च आप करिए, खुद के आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करिए कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। मैंने आपको वही सलाह दी जो मैं पर्टिकुलरली, अगर मेरे को ये पर्टिकुलर प्राइस मिला तो मैं तो इसके अंदर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख लूंगा। और जो मैंने आपके साथ लिस्टिंग डे की स्ट्रेटजी जो है वो शेयर करी, वो उसी हिसाब से मैं खुद भी उसको जो भी मेरे को अलॉटमेंट हुई है उसको मैं इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ूंगा। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं आने वाले टाइम में बहुत सारे आईपीओ जो है वो इनलाइंड है, तो आपके पास ऐसा ना हो कि उस टाइम पे जो है वो पैसे का क्रंच हो और जब आप ये सोचें कि अब चलो मैं बीसीसीएल की जो मेरे को अलॉटमेंट आई थी वो मैं बेच देता हूं, तो उस टाइम पे ये ना हो कि जो आपको अभी जैसे लिस्टिंग के टाइम पे आपको 37-38 रुपीज का प्राइस मिल रहा है तो पता लगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको काफी नीचे का जो प्राइस है वो देखने को मिले। बिकॉज रिसेंटली जितने भी आईपीओ जो है वो लिस्ट हुए हैं उनमें आईपीओ की लिस्टिंग तो अच्छी हुई है, बट उसके बाद जो है उसके अंदर अच्छी खासी जो है सेलिंग देखने को मिली है, जिसकी वजह से उसका जो प्राइस है जो लिस्टिंग के टाइम पे था वो कंपैरेटिवली वहां से काफी ज्यादा करेक्ट होके नीचे के लेवल पे जो है अभी चल रहा है। तो इसीलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप जो है इसके अंदर अगर आपको पार्शियल सेलिंग करनी है तो इट्स अप टू यू, बट मैं तो जो भी मेरे को कंप्लीट जो मेरे को अलॉटमेंट हुई है मैं उसको एंटायर अलॉटमेंट इसको लिस्टिंग डे पे ही उसको
सेल करके इससे बाहर आने का पूरा ट्राई करूंगा, और मैं ट्राई करूंगा प्री ओपनिंग सेशन में ही इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैं जो है मार्केट में सेल कर दूं। जो भी आपका डिसीजन हो वो आप अपनी खुद की रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।